Hello, bachcho. Let's read this question. The question says a small part of the shoot of a plant is removed with a sharp knife. When the lower end of this small part of the shoot is buried in a moist soil, it gradually develops roots and shoots and grows to become a new plant. Question A. What is the name of this method of propagating plants? Question B. What care should be taken while removing a small part of the shoot from the parent plant with a knife? Question C. Name any two plants which provide us with food directly or indirectly and are grown by this method. Question D. Give one advantage of this method of producing new plants. Question E. State whether it is a sexual method of reproduction or an asexual method. Why? Question F. What special name can be given to the genetically identical new plants produced by this technique? सो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक प्लांट है, प्लांट का जो शूट पोर्शन है उसका एक स्मॉल पार्ट एक शार्प नाइफ से रिमूव किया गया है। वो शूट का जो स्मॉल पार्ट है उसका लोअर एंड को एक मॉइस्ट सॉइल में बरीड किया गया है और वो जो पार्ट है वो पार्ट से रूट्स और शूट्स डेवलप किए ग्रेजुअली और उससे न्यू प्लांट ग्रो किए। यहाँ पे 6 क्वेश्चंस दिया गया है, इनको सॉल्व करनी है। हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस देखेंगे। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जानते हैं। जैसे नंबर ए, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मेथड ऑफ प्रोपागेटिंग प्लांट्स? ऐसे शार्प नाइफ से ये जो शूट का पार्ट है उसको काट देना, रिमूव करना, फिर उसको सॉइल में मॉइस्ट सॉइल में बारी करना। सो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोपागेटिंग मेथड है, इसको कहा जाता है कटिंग। नेक्स्ट आते हैं नंबर बी में। यहाँ पे पूछा गया है कि जब हम लोग नाइफ से वो स्मॉल पार्ट को शूट से काट रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तब क्या केयर यहाँ पे लेनी चाहिए? बेसिकली कि ये जो शूट पोर्शन है वो देखना पड़ेगा कि शूट में कोई बर्ड्स है या नहीं। यहाँ पे नाइफ बहुत ही केयरफुली चलाना पड़ेगा क्योंकि वो शूट में कुछ बर्ड्स भी हो सकता है। यहाँ पे केयरफुल होने का जो फैक्ट है वो है कि द शूट हैज सम बर्ड्स ऑन इट, ताकि वो जो बर्ड्स है वो भी कट ना जाए। नेक्स्ट आते हैं नंबर सी में। बोला गया है कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्रो करे ऐसा कुछ प्लांट्स है। वो दो प्लांट्स का ऐसा नाम यहाँ पे पूछा गया है। मतलब ये जो प्रोपागेशन मेथड है वो कौन सा प्लांट के ऊपर, कौन सा दो प्लांट के ऊपर उसको यूज किया जाता है और वो दो प्लांट हम लोग फूड के हिसाब से उसको कंज्यूम करते हैं। वो एक होता है बनाना और एक होता है शुगर केन। नेक्स्ट आते हैं नंबर डी में। ये जो प्रोसेस है, प्रोपागेशन मेथड है, इसका एक एडवांटेज पूछा गया है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक ही प्लांट से, ये प्रोसेस करने से एक ही प्लांट से बहुत सारा न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस हो सकता है। मेनी न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन हो सकता है एक स्मॉल पीरियड में, स्मॉल पीरियड में। यही हुआ एडवांटेज। नेक्स्ट आते हैं नंबर ई में। यहाँ पे बोला गया है कि ये जो प्रोसेस है ये सेक्सुअल मेथड है या असेक्सुअल मेथड है और जो भी मेथड है वो क्यों है। बेसिकली ये जो प्रोपागेशन मेथड है वो एक असेक्सुअल मेथड है, असेक्सुअल मेथड है। ये असेक्सुअल मेथड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, एक पेरेंट है
और उसके साथ साथ कोई भी गैमेट यहाँ पे नहीं है। सो गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। सो नो गैमेट फॉर्मेशन। और यहाँ पे जो लास्ट है उसमें आते हैं नंबर एफ। बोला गया है कि ये टेक्निक से, मतलब ये कटिंग टेक्निक से प्रोड्यूस हुआ जो जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स है, वो प्लांट्स को यहाँ पे क्या नाम से जाने जाते हैं, मतलब उसका जो स्पेशल नेम है वो क्या है। सो ये जो जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स जो प्रोड्यूस हो रहा है इस प्रोसेस में, इसको कहा जाता है क्लोन्स। So students, hope you understood it well. Best of luck.